हेलो बच्चों, क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आसान है, परंतु इसमें जो कैलकुलेशंस होंगी, मतलब गुणा भाग होगी, वो थोड़ी लंबी है, जिससे आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन शायद मुश्किल है, लेकिन जिसको गुणा भाग करनी आती है तो ये क्वेश्चन आसान होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित के लिए, यानी जो नीचे ये ए पार्ट है, कुल राशि होता है जो हम पैसे किसी को उधार देते हैं और जो कुल फिर वापस लेके आते हैं, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, उसको कुल राशि बोलेंगे। एवं चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर ब्याज भी निकालना है। तो जैसे देखिए पहला ए पार्ट है, 10,800 रुपए पर ये है मूलधन, तो हम लिखेंगे मूलधन कितना है 10,800 रुपए। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और जो दर है वो है 12 सही 1/2%, और वार्षिक लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है कि वर्ष के दौरान ये रेट रहेगा पूरे साल के। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे यहाँ पे अर्धवार्षिक होगा लिखा हुआ, यानी अर्धवार्षिक में फिर आपको क्या करना होगा कि जो समय है यहाँ इसका डबल हो जाएगा और जो दर है उसका आधा हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे ये भी वर्ष में, इसलिए पूरा का पूरा यही रहेगा। हम इसको पहले दर को सिंपल कर लेते हैं। ये बनेगा 12 दूनी 24, इसकी सरल भिन्न बनाएंगे, इन दोनों की गुणा होगी। 12 दूनी 24 में एक जोड़ेंगे 25, तो ये बन जाएगा 25/2% वार्षिक, ये दर है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या था कि मूलधन के साथ ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर उसकी होगी समय, यानी मूलधन कितना है 10,800, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस दर कितनी है 25/2, और दर की जगह 25/2, नीचे 100 भी है तो 2 के साथ नीचे 100 लिख दीजिए। पावर समय है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये 25 से 100 कट कर दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये बनेगा 10,800, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ऊपर है बटे में 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, और पावर होगी समय 3। 10,800, इसमें इसको जोड़ेंगे, हालांकि एलसीएम लेके जोड़ना है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि इसको 1 से गुणा कर लो, 8 एकम 8, और प्लस में फिर 1 जोड़ लो 9, तो ये 9 बटे, और बटे में 8 है ये, और पावर 3। अगर किसी की भी पावर 3 हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसको 3 बार गुणा करना है। तो 10,800 इसके साथ गुणा में 3 बार 9/8, गुणा में 9/8, और गुणा में 9/8। अब हम इसको जो कटता है उसको कट करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं इसको अलग कलर से कट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको 8 एकम 8, और इसको मैं 8 से कट करूंगा। 8 से देखिए भाग करके क्या आएगा, 10,800 को 8 से 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 8 उतारा, 8 तिये 24, 8 में से 4 गए 4, ऊपर से 0 उतरेगी, 8 पंजे 40, और फिर है 0, तो ये आ जाएगा कट होके 1,350।
उसके बाद हम अब इसको कट करेंगे कितने पे, अब मैं इसको कट कर रहा हूँ 2 पे कट होएगा ये। जैसे ये 2 चौके 8 और 2 से 1350, यानी 1350 का आधा कितना होता है, हमें 2 से अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा 675 आएगा काट के ये, क्योंकि 2 से जब हम 1350 को भाग करेंगे, 1350 को 2 से, 2 छिक्के 12, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से 0 उतारी और 2 पंजे 10, तो यानी ये कट करके कितना आएगा 675। अब हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर देंगे। नीचे तो हमारे पास 8 और 4 बच रहा है, तो 8 चौके 32, यानी यहाँ बटे में नीचे तो हमारे पास बचेगा 32। ऊपर वालों की हम करेंगे इनकी सबकी गुणा। 675 को पहले मैं 9 से गुणा करता हूँ, तो आइए देखिए कितना आता है। 675 को 9 से गुणा करके देखिए, 675 को 9 से गुणा करता हूँ मैं, 9 पंजे 45 हासिल 4, 6 और 9 सत्ते 63 और 4 होगा 67, 9 छिके 54 और 6 हो गया 60, तो ये आया 6075। इसको इससे गुणा करके 6075 को फिर मैं 9 से गुणा करूँगा, क्योंकि आगे 9 था, तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 और 9 छिके 54। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 54,675। फिर 9 है, मैं इसको फिर 9 से गुणा करूंगा, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हासिल 6, 9 छिके 54 और 6 60 हासिल कितना लगेगा 6, 9 चौक 36 और 6 42 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, तो ये हमारे पास सब की गुणा करके ऊपर कितना आ गया, ये हमारे पास बन गया 4,92,075 और बटे में कितना है 32 है। अब क्या करना है, 4,92,075 को 32 से भाग करनी पड़ेगी। अब हम इसको भाग करेंगे, देखिए कितना आएगा हमारे पास। देखिए हम भाग करेंगे, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, आपके सामने मैंने ये भाग करी थी। देखिए $4,92,075 को 32 से भाग करनी है। सबसे पहले जाएगा 32 एकम 32 पे, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से अब उतारे जाएगा कितना ये 2, तो 172 आया है। अब ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीय 15 और 1 16, तो 2, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से उतारी ये 0 आएगी, ऊपर से 120। अब जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 तीय 9, 10 में से 6 गए 4, यहाँ रहेगा 1, 11 में से 9 गए 2, तो 24 बचा। ऊपर से अब उतारा जाएगा यहाँ से ये कितना 7, तो 247, ये जाएगा हमारा 7 पे, 7 दूनी 14, 7 तीय 21 और 1 22, 224, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 2 गए 2, ऊपर से फिर ये उतारेंगे यहाँ पे 5, 235, फिर 7 पे जाएगा, यही 224 आएगा, फिर घटाया 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1। अब आगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट, अब 0 लेंगे अपनी तरफ से, ये हमने यहाँ 0 ले ली 110। फिर कितने पे जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, 3 पे हम पहले भी लेके गए थे 96 आया था हमारा यहाँ पे, तो 96 आएगा। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 10 में से 9 गए 1, तो 14 बचा। ऊपर से फिर अगली तरफ से हम एक अपनी तरफ से 0 लेंगे नीचे 140, फिर ये जाएगा 4 पे, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 128, घटाया तो 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से फिर एक 0 उतारेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगी, नीचे उतारेंगे तो फिर जाएगा 3 पे 96 और फिर इसको घटाया तो ये आया 24,
बस दशमलव के बाद 3 स्थान तक ले लेंगे। 3 तक क्यों लेते हैं हम? अगर तीसरा जो ये अंक है, तीसरा अंक क्या हो, या तो मतलब तीसरा अंक अगर 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा मतलब ये 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, अगर तीसरा अंक इनमें से कोई भी होता तो दूसरा अंक 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा है, यानी ये तीसरा अंक क्या है, 4 से कम है, 3 है, तो इसलिए इसको इतना ही रखेंगे। यानी भाग करके हमारे पास कितना आया, ये 15,377.34। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये चक्रविधि मिश्रधन आया है वो 15,377.34 आया है। ये तो होगी कुल राशि। अब मेरे को क्या निकालना है इसमें पूछा है चक्रविधि ब्याज भी निकालना है, चक्रविधि ब्याज भी। अब ब्याज भी निकलेगा तो चक्रविधि ब्याज क्या होगा, देखिए वो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी से मान लो 10,800 उधार लिए हैं और 15,377.34 उसको वापिस करे तो कितना ब्याज बना, तो इसमें से इसको घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, चक्रविधि मिश्रधन में से हम उसके मूलधन को घटा देंगे। तो चक्रविधि मिश्रधन कितना आया था, 15,377.34 में से हम 10,800 को घटाएंगे। तो देखिए 15,377.34 में से 10,800 को घटाना है। पॉइंट के आगे 0 क्योंकि इसमें पैसे दिए नहीं तो 0 डाल लो। तो 4 3.77, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 4 रहेगा। तो 4,577 कितना आ गया, 4,577.34, यानी 4,577.34 इसका क्या आ गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये हमारा ब्याज है और ये कुल राशि है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या रखना है ध्यान, एक तो ये फॉर्मूला है, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन है कि बार बार गुणा करना आना चाहिए और फिर भाग करना आना चाहिए। इस तरह से आपने ये पहला क्वेश्चन समझ के अच्छे से नोट कर लेना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको समझना है।